पिशाचों के पूर्व जन्म की कथा। विष्णुदास ने कहा, वे तीनों पिशाच किस तरह उस पिशाच योनि से छूटे और किस पाप से वे पिशाच योनि में पड़े थे, ये वृतांत भी विस्तार पूर्वक मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। श्री रामदास कहने लगे, हे शिष्य सुनो, वो कथानक भी मैं कहता हूँ। रंभा नाम की एक सुंदरी अप्सरा थी। उसने चैत्र मास में अयोध्या के सरयू जल में स्नान किया। उसके कपड़े भीग गए थे। मंद मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी और उसके अंग में पड़े हुए विविध प्रकार के आभूषण अपनी असाधारण शोभा दिखा रहे थे। स्नान के अनंतर उसने रत्न और कंचन से बने हुए पात्र में रामेश्वर शिव को स्नान कराने के लिए सरयू जल भरा और मौन होकर आकाश मार्ग से रामेश्वर को चल पड़ी। जाते जाते वो उस स्थान पर पहुंची जहां वे तीनों पिशाच रहते थे। रंभा के भीगे वस्त्र से पानी के कई बूंदें गिरकर इन पिशाचों पर पड़ी। इससे उनका क्रूर स्वभाव छूट गया और उन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद आ गईं। तदनंतर वे तीनों विस्मित होकर बहुत तरह से प्रार्थना करने लगे। रंभा ने संकेत में उनसे पूछा, तुम लोग इस पिशाच योनि को क्यों प्राप्त हुए हो, सो कहो। इस प्रकार रंभा के हाथों का संकेत पाकर उन तीनों में से दो बोले, हे भानु सुनो, पूर्व जन्म में हम दोनों विरजा नामनी स्त्री द्वारा हर्षमा नामक ब्राह्मण से उत्पन्न हुए थे। अवस्थानुसार हम दोनों विद्या पढ़ने के लिए नारायण नामक एक गुरु के यहाँ गए। वहां उनकी सेवा करते हुए रहने लगे। गुरु जी की एक सुंदरी कन्या थी। उसकी मनोहारिणी मुस्कान थी और चंद्रमा के समान मुख था। उसे देखकर हम दोनों ने उससे मित्रता कर ली और समय पाकर बहुत अन्य विनय करके हम दोनों ने उसके साथ भोग किया। बहुत दिनों बाद ये बात गुरु जी को ज्ञात हो गई। उन्होंने कुपित होकर हमें तथा उस कन्या को श्राप देते हुए कहा कि इस कुमारी के साथ तुम दोनों पिशाच हो जाओ। इसके बाद हम तीनों ने उन मुनीश्वर को बार बार प्रणाम करके किसी तरह श्राप के अंत का वचन पाया। सो भी सुन लो। उन्होंने कहा कि चैत्र मास में कोई नरसिंह नाम का ब्राह्मण इस वन में आएगा और वे अपने चैत्र मास का पुण्य तुम्हें प्रदान करेगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस तरह हम लोगों को ये पिशाच योनि मिली। आज हम आपके वस्त्र बिंदु से रोक्षित हो गए। इस कारण हमें पूर्व जन्म की सब बातें याद आ गई हैं। इस प्रकार उनकी बात सुनकर रंभा ने संकेत में ही कहा कि तुम लोग धैर्य रखो। अब शीघ्र ही नरसिंह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ इस वन में आने वाले हैं। तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो। इतना कहकर रंभा रामेश्वर चली गई। वहां उसने शिव जी का पूजन किया और आकाश मार्ग से ही लौटकर स्वर्ग को चली गई। चैत्र मास बीतने पर नरसिंह अपनी भार्या के साथ उस वन में पहुंचे और उन पिशाचों को देखा। वे तीनों पिशाच नरसिंह के पास न आकर थोड़ी दूर पर खड़े हो गए और अपने पूर्व जन्म का वृतांत एवं श्राप से मुक्ति पाने का उपाय कह सुनाया। उनकी बात सुनकर मेरे पिताजी ने कहा, तुम लोग घबराओ मत। जिस प्रकार शंभु नामक ब्राह्मण ने उस राक्षस को पिशाच योनि से मुक्त किया था, उसी तरह मैं भी तुम लोगों को इस योनि से मुक्त कर दूंगा।